बीच में एक एंगल बनता था जिसको क्या बोलते थे हम लोग, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इतना सिंपल है, फिर भी याद नहीं रहता है लोगों को। अभी हमने 1-2 लोगों से याद लिया, किसी को याद नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं। उसके बाद आता है एंगल ऑफ डीप। एंगल ऑफ डीप क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाती है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जमीन के साथ जितना एंगल बनाती है, ठीक है। और इसको हम लोग फिर से एक बार डायग्राम से देखेंगे। देखो ये अर्थ था आपका, ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस था। अगर इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है मैग्नेट का, तो नॉर्थ से यहां पर फील्ड लाइन अंदर जाता था, ऐसा था। नॉर्थ से अंदर जाता था और ये देखो ऐसे घूम के आता था इक्वेटर पे। इक्वेटर जो होता है बच्चों यहाँ पर ऐसे होता है, देखो इक्वेटर पे ये लाइन पैरेलल हो जाता है तो 90 डिग्री। बट कोई जरूरी तो नहीं इक्वेटर पर 90 ही हो, अलग अलग जगह पर अलग अलग है। देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो कुछ अलग एंगल है, यहाँ पर देखोगे तो कुछ अलग है। यहाँ देखो तुम, हर जगह अलग अलग एंगल है ना। जमीन के साथ इक्वेटर पे पैरेलल है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और पोल पे कैसा है, परपेंडिकुलर। बाकी जगह पर तो कुछ अलग एंगल होगा ना, होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। चलो तो उसी को हम लोग यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मैग्नेटिक एक्सिस के बाद जो प्लेन गया उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। और उससे कुछ एंगल बना करके होता है कौन सा मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन। और जो एंगल बनाता है उस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले लो हर सरफेस पे, वो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या है, देखो ये हो गया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से सुनना, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। देखो यहाँ पर ये पोल पे है, ये इक्वेटर पे है। हर जगह तो ऐसा नहीं होगा ना, तो हम एक जनरल केस मान रहे हैं। और जो एंगल बनाता है अर्थ के साथ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल। ये जो एंगल बनती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेल बोलते हैं ना। यहाँ पे डेल का वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पे डेल का वैल्यू क्या है, 90। क्या था ना, एंगल ऑफ डीप, डेल। ये डेल्टा एंगल बन रहा है। अब इसका देखो, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर होंगे हॉरिजॉन्टल की तरफ और एक वर्टिकल में होगा ना 2 कंपोनेंट, नहीं होगा। सोच के देखो, डायग्राम समझ में आ रही है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के 2 कंपोनेंट होंगे। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ये एंगल कुछ बना हुआ है, इसके साथ बना अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस के लिए लाइन है। ये कौन सा मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन। इसका नाम क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये है ज्योग्राफिक मेरिडियन। बी हो गया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। बी इज नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, नेट नहीं लगाए तो चलता है, मतलब हर जगह अलग अलग एंगल बना रहा है, देख लो आप फील्ड लाइंस के साथ। ओके, तो बी हो गया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसके 2 कंपोनेंट, और डेल क्या हो गया, डेल हो गया एंगल ऑफ डी, एंगल ऑफ डी। अब इस बी के 2 कंपोनेंट होंगे, देखो अलग कलर के पेन से बना दे रहे। एक कंपोनेंट इधर होगा हॉरिजॉन्टल की तरफ, और एक कंपोनेंट कहां होगा, इधर वर्टिकल की तरफ। तो ए होगा आपका बी साइन थीटा, होगा ना, साइन डेल्टा होगा ना। ये सटा तो कॉस, हटा तो साइन, पड़े नहीं क्या,
तो बी साइन डेल होगा। इसको आप बोल दो वी, वर्टिकल कंपोनेंट। ये किसी भी वस्तु को कहां खींचती है? नीचे, मैग्नेटिक फील्ड का कुछ हिस्सा। उसके बाद इसका एक टुकड़ा इधर लग रहा है जो होगा बी कॉस डेल्टा, और ये होगा एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, देख लो, टू कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट, एक हो गया एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसी की बात कर रहे थे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया? एच इक्वल टू बी कॉस डेल्टा, बी कॉस डेल्टा। ठीक है, ओके। और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट वी लिखा गया है बी साइन डेल्टा। अब समझना इसको, ये जो एंगल डेल है वो इक्वेटर पे जीरो हो जाता है। जब ये एंगल जीरो हो गया तो बी इधर चला जाएगा। सोचो, जब ये एंगल जीरो होगा तो ये वाला एरो कहां चला जाएगा? इधर। मतलब अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके तरफ लगता है? अर्थ जमीन के तरफ। तो मैग्नेट बराबर पैरेलल खड़ा होगी। ठीक है, समझा गया? ओके। जब आप पोल पे चले जाओगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। तो ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, यानी उसमें मैग्नेट पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लग गया, मैग्नेट क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। क्लियर हो गया? बाकी जगह पर कुछ दूसरा एंगल है, तो इसलिए हम डेल के लिए कर रहे हैं। चलिए, ये बात समझ जाएगा। आप इक्वेटर पे, अगर आपसे कोई पूछ ले इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो आप डायरेक्ट बोल दो बी, टोटल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर। समझ रहा है ना? पूरा इधर लगेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना? हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल कितना हो जाएगा? जीरो। और यहां पर हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा? जीरो। और वर्टिकल कितना हो जाएगा? पूरा बी। क्लियर हो गया? देख लो, जब ये 90 होगा तो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड कहां चला आएगा? भी के तरफ। ऐसे भी सोचो, 90 या रख दो, साइन 90 कितना होता है? 1। तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी। देखो, और यहां पर रख दो कॉस 90, क्या हो जाएगा? 0। वो देखो, अब तो समझ में आ गया। चलिए, अब इनमें रिलेशन पूछा जाता है बच्चों, रिलेशन। तो कोई पूछे बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डेफिनेशन, तो क्या डेफिनेशन है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट जमीन की तरफ लगता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये है ना, तीन एलिमेंट आता है पेपर में, याद रखना। कौन कौन? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डीप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो इनमें रिलेशन देख लेते हैं हम लोग। बहुत आसान है, फिर भी देख लो। रिलेशन बिटवीन एच एंड भी। दो इधर, तो H इक्वल टू है बच्चों बी कॉस डेल्टा, और B इक्वल टू है बी साइन डेल्टा। इनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो। क्या करो? इनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो रिलेशन आ जाएगा। तुमको भी पता है, बचपन में किए होगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो देखो इधर भी स्क्वायर होगा, इधर भी स्क्वायर होगा, तो क्या आएगा? एच स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर होगा बी स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या आएगा बताओ? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा होगा। ये मिटा दे डायग्राम। ये डायग्राम इसलिए बनाया ताकि तुमको ये समझे कि कहाँ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। ये देखो, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट की तरफ होता है और जमीन के साथ वो कुछ एंगल बना रहा होता है। इस टेंजेंट को आप यहाँ ला लो। देखो बना रहा है ना, बना रहा है कि नहीं बना रहा है? यहाँ जीरो बना रहा है, यहाँ पर तो कुछ एंगल बना रहा है थीटा। हर जगह ये एंगल क्या हो रहा है? चेंज। तो हम लोग एक जनरल एंगल डेल्टा के लिए डेरिवेशन करेंगे ना, डेल्टा का वैल्यू कुछ भी हो। इसलिए हम आपको ये डायग्राम बनाए थे ताकि आप समझिए कहाँ बी है कहाँ डेल है। चलिए, तो इसको मिटा दे रहे हैं हम। ये समझ में आया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट की कहानी। तो इसको स्क्वायरिंग कर दो, इसको स्क्वायरिंग, तो हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। आ गया एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये रिलेशन आ गया, देखो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर।
या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, B इक्वल टू अंडर रूट, ये एक रिलेशन है, ये भी रिलेशन है। अगला सुनो, इनको डिवाइड कर दो, यहां से मैग्नीट्यूड मिल गया, किसका मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का। अब इनको डिवाइड कर दो, साइन बाई कॉस, tan चाहिए हमको एंगल के लिए, तो ऐसा करेंगे, V ऊपर और H नीचे, तो ये B भी कट गया, tan डेल इक्वल टू V बाई H। यहां से आप डेल निकाल सकते हो, कैसे, tan को इधर भेज दो, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, तो देखो यहां से आप एंगल ऑफ डीप निकाल सकते हो, वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और यहां से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया रिलेशन, कोई डाउट नहीं है। तो अर्थ मैग्नेटिज्म खत्म। अच्छा, कारण बताया क्या हमने अर्थ मैग्नेटिज्म का, कॉज ऑफ, क्यों अर्थ मैग्नेट है नहीं बताया, चलो वो भी बता देते हैं, लास्ट है वो, कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ मैग्नेट क्यों है, इसके कारण, इसके 3-4 कारण दिए गए हैं। तो फिक्स किसी को कुछ नहीं पता है, सब ऐसे गेम दे रहे हैं अपने को। तो मान लो इसमें से कौन सा सही है तुम खुद डिसाइड करना, कोई गलत भी नहीं काट सकते तुम, और कोई पक्का गारंटी में हम नहीं देंगे कि ये सही है। दो, तो सबसे पहला एक साइंटिस्ट लोग हैं अलग अलग, सबने अपना अपना आइडिया बताया है। तुम बोलोगे तो हम नाम बता देंगे, बट नाम का क्या करोगे, नाम में क्या रखा है, नहीं, इंसान की पहचान उसके काम से होगी। तो देखो, अर्थ एक मैग्नेट है, इस बात को बोलने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट थे, और सब अपना अपना लॉजिक लेके सामने प्रकट हो गए थे कि ऐसा है ऐसा है। तो सबसे पॉपुलर जो कहानी है मेरे अनुसार, ये मेरे अनुसार है, ऐसा हम पॉपुलर अपने मन से बोल रहे हैं। तो उन्होंने, एक साइंटिस्ट ने क्या बोला कि अर्थ का पृथ्वी कोर, अर्थ जानते हो ना 3 लेयर से बना है, उसमें कोर जो है अर्थ का वो पिघला हुआ है, पता है, मोल्टेन आयरन, सबने पढ़ा है क्या। अर्थ का जो कोर है, पृथ्वी का जो कोर है वो पिघला हुआ लोहा है, और पिघला हुआ लोहा जब किसी भी आयनिक कंपाउंड को, तो अर्थ के कोर में आयरन ऑक्साइड है, ध्यान से सुन लो, Fe2O3 एक आयनिक कंपाउंड है, जब इसको मोल्ट करेंगे तो ऐसे आयंस में टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा। और अर्थ घूम रही है, जब अर्थ घूम रही है, स्पिन कर रही है, तो इसके अंदर का जो कोर है वो भी स्पिन कर रहा होगा ना सब, यानी सारे आयंस एक खास दिशा में चल रहे होंगे, और वो सारे आयंस चलने से क्या उत्पन्न होगा, बहुत सारा करंट, और वो सारे करंट मिलकर क्या बना रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, पहली बात। दूसरी कहानी सुनो, एक साइंटिस्ट ने वही बोला था कि जमीन के अंदर बहुत बड़ा मैग्नेट बरीड है, उसी की वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो, तो बकवासी है नहीं, खोद के देख लिया हम लोग, आज तक मिला नहीं। उसके बाद एक साइंटिस्ट ने क्या बोला कि अर्थ का जो ऊपर में, आपने पढ़ा होगा, अर्थ का जो वातावरण का लेयर है, उसमें एक लेयर का नाम है आयनोस्फीयर, सुने आयनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर। वहां पर क्या है, हवा की गैसेस आयंस के रूप में प्रेजेंट है। तो अर्थ जब घूमता है तो आयंस भी घूमते हैं उसके साथ साथ, तो वो आयंस के घूमने की वजह से क्या उत्पन्न हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया। तो इस तरह से अलग अलग कहानियां हैं, आपको जो कहानी पसंद में आए उसको ले लेने का, टेक करने का। इसको डायनेमो इफेक्ट बोलते हैं। किसको डायनेमो इफेक्ट, इसको आयंस को घुमा दो कोर में, मोल्टेन आयंस, और घुमा के करंट बनेगा, करंट से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। डायनेमो सुने हो ना, जनरेटर को क्या बोलते हैं, डायनेमो, तो एक जनरेटर जैसा काम कर रहा है ना, करंट बना रहा है, इसको डायनेमो इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, डायनेमो इफेक्ट, याद रखना। चलिए, नोट कर लिया आपने इतनी सब बातें। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ सर्टेन प्लेस, मतलब कोई एक जगह है जहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन आप बनाइए। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, जहां पर आप खड़े वहां से जाता हुआ एक प्लेन इमेजिन करो। क्लियर है। और उस जगह पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक यानी एच दिया है, कितना दिया है, 0.26 गॉस इज सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एंगल ऑफ डीप यानी डेल्टा दिया है 60 डिग्री। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, कितना आसान है, बहुत आसान है। एच इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बताइए, बी कॉस डेल्टा, यहां से बी निकाल लो, क्या आएगा, एच बाई
कॉस डेल्टा। कर लो फटाक से, गॉस में ही आंसर आएगा, कर लेंगे ना। 60 का वैल्यू 1/2 आधा कर दो, देख लो आधा होगा कि डबल होगा। चलिए छाप लीजिए। तो मटेरियल मैग्नेटिज्म हेडिंग लगाए। अब इसमें आपको कुछ हम डेफिनेशंस पढ़ाएंगे, ध्यान दो इधर। तो इस कहानी को ध्यान से समझना। आपके पास एक सोलेनॉइड है, इधर ध्यान दो रे। सोलेनॉइड है, इसमें करंट दिए, इसके पास n नंबर ऑफ टर्न्स है और ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, अंदर में यूनिफॉर्म, बाहर नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनाता है? करंट की वजह से। ओके, अब यहां पर हमने एक लोहा रख दिया, आयरन बीच में, देखे होगे तुमने, रखा भी जाता है। तो ये आयरन क्या हो जाता है? तुमने कहानी सुनी होगी, कि जब किसी भी आयरन को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो इंड्यूस हो जाता है। पढ़ाया था हमने मैग्नेटिक इंडक्शन, कहीं तो भी हमने बताया था। कहां बताए थे? अरे इंडक्शन अभी भी इधर बताए थे मैग्नेटिक में, चैप्टर में। कहां पर आए थे बताओ, कहां पर आए थे? राय जी बोलो। अरे वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाए थे ना, मैग्नेटिक में भी तो पढ़ाए थे इंडक्शन अभी कुछ दिन पहले। एक मैग्नेट है, बगल मैग्नेट लाओ। कहां पढ़ाए थे बताइए? प्रॉपर्टीज पढ़ाया था हमने मैग्नेट का, कुछ तो याद नहीं रहता तुम लोग यार, गजनी पार्ट 2 हो तुम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट पढ़ाए थे जब हमने। बार मैग्नेट तो ये पढ़ाया होगा कि बार मैग्नेट के बगल में एक लोहा लाओ तो वो मैग्नेट बन जाता है इंडक्शन से। बस सब खाली पेज उलटने में लगे हैं, ऐसा जल्दी जल्दी खोल दो उलट के। चलो रे, ध्यान से सुनते हम लोग की कहानी को। देखो कहानी अगर तुम नहीं सुनोगे तो तुमको कुछ भी समझेगा नहीं। फार्मूला तो हम पढ़ा देंगे जैसे बुक में पढ़ाया हुआ है, लेकिन ये स्टोरी बुक में नहीं लिखी हुई है, ये स्टोरी मेरी बनाई हुई है। तो अब देखो ध्यान से, तो ये एक लोहा है, आयरन है, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखे, मतलब एक सोलेनॉइड के अंदर। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसमें ले आकर रख दिए। तो फिर ये लोहा मैग्नेटाइज हुआ। मैग्नेटाइज समझता है चुंबक बन जाने की क्षमता। तो मैग्नेटाइज हुआ, उसी के लिए पूरी स्टोरी राइटिंग हो रही है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला डेफिनेशन इसमें आएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से सुन लो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसको समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। H इसका सिंबल है, मतलब ये इसका मीनिंग बताओ। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब जो मैग्नेट बनाने वाला है। मैग्नेट बनाने वाला कौन है? ये सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के पास कितनी ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड है तुम बता सकते हो, हम बता सकते हैं। देखो सोलेनॉइड मान लो B मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और इसके पास n नंबर ऑफ टर्न्स है। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड किससे बनता है? करंट से। मैग्नेटिक फील्ड किससे बनता है? करंट से। तो मान लो इसके पास I करंट है, एक बार कॉइल में। I करंट क्या होता है? करंट इन वन कॉइल। और इसके पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो कितना इसके पास मैग्नेटिक फील्ड बनाने की क्षमता होगी? B = Ni। ठीक है, समझ में आ गया? ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यही है। फिर से देख लो क्या होता है, B = Ni। ये किसके पास है? सोलेनॉइड के पास। यहां चाहो तो आप स्टोरी लिख सकते हो। ये स्टोरी एक काल्पनिक पे आधारित है, काल्पनिक घटनाओं पे, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। इसको याद रखने के लिए ये बताया जाता है। ठीक है, आगे तुम्हारी मर्जी, इसको बिना पढ़े अगर आप रट सकते हो सारे फॉर्मूले रट जाओ, 8-10 फॉर्मूले हैं बस, और क्या। और नहीं तो आप स्टोरी राइटिंग करो जैसे हम कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी चुंबक बनाने वाला फील्ड कौन है? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? क्योंकि उसमें करंट है। तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, सीधा बात है। जितना ज्यादा करंट रहेगा उतना ज्यादा वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा उसके पास, दूसरे को मैग्नेट बनाने वाला फील्ड। तो इसीलिए H = क्या बोला गया? N × I। डेफिनेशन तो तुम लिख ही लोगे। डेफिनेशन क्या है? द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ करंट। n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ करंट से जितना मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। समझ में आया? सीधी भाषा में आप हिंदी में लिखो,
दूसरे को मैग्नेट बनाने वाला फील्ड, इसका मीनिंग यही है, दूसरे को मैग्नेट बनाने वाला फील्ड, हिंदी में यही है। और आप डेफिनेशन लिखोगे तो इसको लिखा जाएगा, फॉर्मूले से डेफिनेशन आएगा, यूनिट आएगा। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बताइए, एम्पियर हो जाएगा ना, एन का तो कोई यूनिट नहीं होता, एम्पियर इसका यूनिट होगा। ध्यान देना एक एक चीज, सब इंपॉर्टेंट है यहाँ। H इक्वल टू एन इंटू आई। चलिए अब बात करते हैं, जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड का इंटेंसिटी है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड कौन है, जो ये सोलेनॉइड बना रहा है। कौन मैग्नेटिक फील्ड है, जो सोलेनॉइड है। फिर से समझना, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड तो सब लोग जानता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, NIA है ना, NIA नहीं है, B इक्वल टू म्यू नॉट था क्या, NI है, सॉरी रुक जाओ, सोलेनॉइड तो काल्पनिक है ना यार, एक सेकेंड। तो इसका हो जाएगा B म्यू, B कितना, सुनो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, तो इतना बनेगा म्यू नॉट इंटू NIA। फिर से सुनना, कहानियां बता रहे हैं। तो यहां पर आप करंट दिए, करंट से एक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता चली, और वो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करो, पूरे चैप्टर में म्यू नॉट से मल्टीप्लाई किया गया ना, तो म्यू नॉट N इंटू आई। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, म्यू नॉट इंटू H, म्यू नॉट इंटू H। चलो H से समझ ही रहा है। इसका डेफिनेशन हमने बताया, क्या बताएं, द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय n टर्न्स ऑफ करंट इज कॉल्ड, लिख लेना अपने मन से। इसका डेफिनेशन क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड obtained in air, म्यू नॉट लिखा इसीलिए एयर, और फ्री स्पेस, तो म्यू नॉट लिखा इसीलिए म्यू नॉट ये फ्री स्पेस एयर, बाय n टर्न्स ऑफ करंट। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आगे जरूरत पड़ेगी अपने को। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड बना सकता है हवा में। अगर किसी दूसरे मीडियम में होगा तो यहाँ कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा ना। एनी अनदर मीडियम जिसमें सोलेनॉइड रखा है, ऐसा समझना। अगर हम सोलेनॉइड को हवा की जगह पानी में डुबा दें, कोई दूसरे मीडियम में डुबा दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा। ऐसा लिखो, इफ solenoid is placed in another medium, सोलेनॉइड को दूसरे मीडियम में रखेंगे। अगर हम सोलेनॉइड को दूसरे मीडियम में रखेंगे बच्चों, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन इंटू आई। चलो फिर से एक बार कहानी सुन लो। देखो, हमने कॉइल दिया, कॉइल में करंट दिए, करंट से मैग्नेट बना। तो क्या हम जितना करंट दिए उतना मैग्नेट बना? बिल्कुल, करंट के हिसाब से मैग्नेट बना। बट आपको मिला कितना मैग्नेटिक फील्ड, मिला कितना? म्यू नॉट टाइम्स मिलता है। मीडियम क्या करती है, कुछ मैग्नेटिक पावर को घटा देती है ना, या बढ़ा देती है, बराबर। समझोगे तुम ये सब कहानी। चार्ज जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, क्या हमको सब मिल गया? नहीं,
उसको कम किया, मीडियम ने कुछ घटा दिया, 1/ε0 टाइम्स घटा दिया ना। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में भी होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है बना कितना, Ni, इंटेंसिटी मतलब इसके पास ताकत है इतना मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, दूसरे को चुंबक बनाने वाला फील्ड ये इतना बना रहा है N×I, बट हमको मिलेगा नहीं इतना। मिलेगा क्यों नहीं इतना, क्योंकि जो कॉइल है और उस जो मैग्नेट मटेरियल रखोगे उसके बीच में एयर आएगा या कोई ना कोई मीडियम तो आएगा ही। तो एयर आने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आपको मिलेगा वो μ0 टाइम्स ऑफ जितना प्रोड्यूस हुआ। क्लियर हो गया, सबको समझ में आया। जितना प्रोड्यूस हुआ उतना कभी मिलता नहीं है, ना मैग्नेटिक फील्ड मिला था ना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता है। क्या होता है, मीडियम उसको कम ज्यादा कर देती है ना, तो मीडियम का कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए बी में लगा दिया μ0 इंटू Ni। फिर से आप समझ लो, चाहो तो आप पूरी स्टोरी लिख लो, ये पूरा फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। करंट दिए कॉइल में हमने, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बना, जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, दूसरे को चुंबक बनाने वाला फील्ड। बट वो फील्ड जब हवा में आया तो हमको मिला कितना, μ0 टाइम्स मिला। समझ में आ रहा है, क्योंकि मीडियम तो उसको कम ज्यादा करेगा, तो मीडियम ने उसको कम ज्यादा कर दिया, बना Ni फील्ड। तो बना Ni फील्ड लेकिन मिला μ0 Ni। क्यों, क्योंकि भाई मीडियम का रोल है, अगर दूसरे मीडियम में लेके चल जाओगे तो और अलग मिलेगा तुमको। समझ में आ रहा है इतनी बार। चलिए आगे, अब क्या हो गया, अब हम एक बार मैग्नेट उसमें रख दिए। ये तो हो गई भाई सोलेनॉइड की कहानी। आप यहां पर चाहो तो ऐसे घेर के सोलेनॉइड लिख लो। मतलब ये देखो, ये बना, ये वास्तविकता में है हमारे पास। अब ये क्या करेगा, किसी को मैग्नेट बनाएगा। किसको बनाएगा, किसी भी लोहे को, उसके अंदर हम रखेंगे ले आके। चलिए, तो अगला पढ़ना हम लोग को मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन ये सोलेनॉइड की कहानी हुई, ठीक है। अब ये मैग्नेटाइजेशन क्या है, तो ये किसी आयरन ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, लोहा। लोहा के बारे में तुम सुनोगे कि लोहा के अंदर छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं ना। कल हमने पिछले क्लास में बताया, जिसको मैग्नेटिक डोमेन बोलते हैं, यानी उसके अंदर हल्का सा मैग्नेटिक पावर पहले से ही रहता है। ठीक है, हो सकता नहीं हो, लेकिन हो सकता है, इसीलिए हम लोग उसकी संभावना की बात करेंगे। तो देखो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, तो समझना, ये लोहा है आपके अंदर पास, लोहे के अंदर छोटे छोटे मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं। तो अगर डाइपोल है तो इनके पास डाइपोल मोमेंट भी होगा। अगर डाइपोल है तो क्या होगा, इनके पास डाइपोल मोमेंट। हर डाइपोल की क्षमता डाइपोल मोमेंट से नापी जाती है। अब इतने बड़े मैग्नेट है, सबका अलग अलग डाइपोल मोमेंट होगा, तो हमने क्या किया, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम लेना चालू कर दिया। यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, समझना ध्यान से इसको। तो मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा आपको, मैग्नेटाइजेशन का सिंबल आप लिख लीजिए I। मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा आपको कैपिटल M डिवाइडेड बाई V। कैपिटल M क्या है, सब लोग जानता होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। I इक्वल टू कैपिटल M अपॉन V। ठीक है, सबका यूनिट सब लिखते चलना। अब सुनो, मतलब क्या है, मतलब मेरे पास एक लोहा है जिसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखे नहीं है पहले से। अब समझना, ये सोलेनॉइड है, ये मैग्नेट बनाने को तैयार है। हम किसी को ले जा रहे हैं, भाई चल मैग्नेट बनाते हैं। अगर इसके पास पहले से भी तो कुछ मैग्नेटिक पावर होगा, तो उसकी बात हम कर रहे हैं। तो इसके पास पहले से कितना मैग्नेटिक पावर है, ध्यान से समझना। इसके बाद पहले से मैग्नेटिक पावर कितना है, M क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, उसके पास जो पहले से है मैग्नेटिक। पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम क्यों लिए, नहीं तो सबका तो अलग अलग आ जाएगा। जैसे छोटा मैग्नेट लेंगे तो उसका M अलग, बड़ा मैग्नेट लेंगे तो उसका M अलग। अब हम क्या करेंगे, M/V लेंगे पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना उसके पास मैग्नेटाइजेशन है। मैग्नेटाइजेशन मतलब पहले से मैग्नेट उसके पास जो है। हिंदी में लिखो यार, हमने कॉपी में ऐसे लिखवाया था बच्चों को, पहले से आयरन के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे लिखना चाहिए। तुम तो शर्मा रहे होगे लिखने में, नहीं चाइना में हो, इंग्लिश में। पहले से आयरन के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है
उसकी बात हम किए। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये कॉपी है, नोट्स है पुराने बच्चे की, उसमें हम देख के बता रहे हैं तुमको, उसने खुद लिखा है। मैग्नेटिक फील्ड ये क्या होता है, तो ये सोलेनॉइड के द्वारा बनाया गया जो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिला हवा में वो ये है, और ये क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड ने रिड्यूस किया। क्लियर है? ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन तुम लोग लिखोगे नहीं, शर्म आती ना हिंदी लिखने में, यही प्रॉब्लम है, भारत इसलिए पीछे जा रहा है, यहाँ के लोगों को ही हिंदी लिखने में प्रॉब्लम है, सब इंग्लिश लिखेंगे इंग्लैंड में जैसे हैं। चाइनीज लोग चाइनीज भाषा बोलते हैं, फ्रांस वाले फ्रांस की भाषा बोलते हैं, इंडिया वाले इंग्लैंड की भाषा बोलते हैं और लिखते नहीं, इसलिए अभी हिंदी माध्यम हो रहा है ना सर, 1-2 साल में सब माध्यम हिंदी कर देंगे लोग, पढ़ो के हिंदी। चलो इधर, तो मैग्नेटाइजेशन, इधर ध्यान दो। तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, अभी सीबीएसई के बच्चों को हम हिंदी के बैच में लिख देते तो सब हंसने लगते हैं, अरे हंसने लगते हैं, सीबीएसई के बैच में लिख देते, उनको लगता है बड़ा इंसल्ट हो गया, हम सीबीएसई वाले हैं ना, हम इंग्लिश मैन है, हमको हिंदी में कैसे कोई पढ़ा सकता है। तो देखो इधर मैग्नेटाइजेशन में क्या मतलब कि आपके पास लोहा जो है उसमें पहले से कितना मैग्नेटिक पावर है, इतना है, आई है, समझ लो। अब आई है, बट आपको हवा में कितना मिलेगा, समझना मेरी बात को ध्यान से। आपके पास क्या मैग्नेटिक पावर है उससे हमको मतलब नहीं है, हवा में आके तो कम ज्यादा होना ही है, तो कितना मिलेगा बताओ, जल्दी बताओ, हवा में कितना मिलेगा, क्या करोगे, फिर से देखो, इतना बनाने की क्षमता थी, लेकिन हवा में तो हमको इसका म्यू0 टाइम्स मिला, तो लोहे के पास भी इतना मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन हवा में कितना मिलेगा उसको बताइए, म्यू0 इंटू आई, म्यू0 इंटू आई। क्लियर है? आ रही समझ में, धीरे धीरे आ जाएगी, शुरू में लगता नहीं है क्या पढ़ा रहे हैं सर, कौन सी कहानी बता रहे हैं, क्या मतलब है इस कहानी से, इसका थोड़े देर रुक जाओ, तुमको खुद समझेगा कि कहानी बिना ये याद नहीं कर सकते थे हम लोग। देखो अब आगे, तो हवा में आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आपको हवा में मिलेगा, तो इसको हम BM का नाम दे रहे हैं। BM क्यों? क्योंकि वो बार मैग्नेट ने बनाया ना ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये B0 किसने बनाया, सोलेनॉइड ने, और ये कौन बनाया है, बार मैग्नेट में पहले से है। ओके, अब इसमें कितना मैग्नेटिक मिल जाएगा तुमको, म्यू0 इंटू आई, म्यू0 इंटू आई। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई तो बोलो। ओके, इतना आपको मिलेगा, आप जैसा हम सुना है वैसा कहानी लिखते जाओ, आपको हवा में मिलेगा इतना मैग्नेटिक फील्ड, ये बना सकता था इतना, मतलब इतना है उसके पास पहले से, बट हवा में हमको कम होके इतना मिलेगा। ओके, ये कम ही होता है, 10⁻⁷ है तो कम हो गया है, दूसरे मीडियम में जाएगा तो बढ़ेगा, अभी हवा में तो कम ही होता है। अब सुनो, अब इस लोहे को उठा के हम इसमें रख दिए, तो बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड हुआ, समझते हैं। देखो ये यहां पर हवा में पहले से B0 है, और लोहे की बात तुम सुने होगे, लोहे को बोलते हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिक, और फेरोमैग्नेटिक की एक प्रॉपर्टी होती है, या डायामैग्नेटिक की, नहीं सॉरी पैरामैग्नेटिक की क्या प्रॉपर्टी होती है, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में ही मैग्नेट बनता है। सुने हैं क्या कभी ये, या 10th लेवल में पढ़े होगे, 10th में क्या पढ़ोगे कि जब सोलेनॉइड के अंदर लोहा डाल दिया जाए तो उसका पावर बढ़ जाता है। क्यों? तो क्या कहानी बताई जाती है, कहानी बताई जाती है कि जो आयरन है वो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के जो दिशा, मान लो सोलेनॉइड इसके अंदर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, फील्ड लाइंस, तो फील्ड लाइंस होता है कि नहीं, पढ़ा है ना, नॉर्थ साउथ पोल है, इधर से ऐसा फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड है, तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। जब लोहे को रखोगे आप, लोहे को जब आप इसके अंदर ले आकर रखोगे तो लोहा भी अपना मैग्नेटिक फील्ड उसके दिशा में कर लेगा। तो ये आपका B0 का डायरेक्शन है, जो लोहा सोलेनॉइड के अंदर प्रेजेंट है सभी तरफ, और ये जो लोहा है यहाँ पे बना दे रहे हैं, इस लोहे के अंदर भी अपना एक मैग्नेटिक पावर है जिसका नाम BM है। क्लियर है? लोहे के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बनाने की क्षमता है जिसका नाम BM है। ओके, अब इन दोनों को साथ में रख दिए तो क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। यही तो फेरोमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी है, यही तो आयरन की प्रॉपर्टी है कि जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है बाहर वाला, उसी दिशा में मैग्नेट बनता है। क्लियर है? तो दोनों को प्लस करेंगे, चलो प्लस करो, इतना नोट कर लिए। ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई, फिर से सुना दें, आ गई समझ में सबको?
मेरे पास एक बार सोलेनॉइड है और एक मैग्नेट, लोहा को हम रख के उसके अंदर मैग्नेट बनाने वाले, कहानी यही है। मतलब उस लोहा को रखेंगे तो क्या क्या होगा। तो हमारे पास एक सोलेनॉइड है, उसमें करंट दिए, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, करंट ही मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो इसका मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा ना। अब आई करंट एक टर्न में है, सोलेनॉइड तो एन टर्न्स का होता है, तो कितना मैग्नेटिक पावर बना सकता है, एन आई। बट आपको मिलेगा नहीं इतना, बना सकेगा उतना, वो मिलेगा नहीं, मिलेगा कितना आपको, मीडियम में कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 10 का पावर -7, मीडियम हवा कम कर देती है, तो उतना कम हो गया, म्यू नॉट इंटू एन आई मिला आपको। ठीक है। अब यहाँ पर पूरा ये सोलेनॉइड के अंदर पूरे गैप में हवा के अंदर बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड है जो करंट बना रहा है। ओके, अब मेरे पास एक लोहा है जिसको हम इसके अंदर रखने वाले, बट लोहा के अंदर पहले से भी थोड़ा मैग्नेटिक पावर होता है, और किसी भी मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिज्म होता है उसको हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से दिखाते हैं ना, चार्जेस, सॉरी 2 पोल्स और उसका दूरी याद है। तो बट हमने वॉल्यूम क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हर मैग्नेट अलग अलग साइज का होगा, फिर तो सबका आई अलग अलग आ जाएगा, तो हमने पर यूनिट वॉल्यूम का लिया, बराबर है। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब छोटा मैग्नेट हो, बड़ा मैग्नेट हो, बेईमानी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। यूनिट वॉल्यूम में तुम्हारे पास पहले से कितना मैग्नेटिक पावर है, तो आई है, यानी एम है, बट उसको आई बना ली यूनिट करके। अब देखो, अब हवा में कितना मिलेगा आपको, हवा मिलेगा म्यू नॉट इंटू आई। क्लियर हो गया। अब इसको इसके अंदर डालें, अब ये दोनों प्लस हो जाएगा क्योंकि वो सेम मैग्नेटिक होगा डायरेक्शन में। क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड का पावर बढ़ाएगा वो। चलिए इतनी बातें समझ गई। तो मैग्नेटाइजेशन का डेफिनेशन क्या होगा, देखो इधर इसी को लिखते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सबका यूनिट लिखते चलना, पेपर में आ सकता है यूनिट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्लीज पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए मटेरियल, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए मटेरियल, या इसको आप ऐसा लिखना, देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ए मटेरियल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ए मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा लिखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ए मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम is called magnetization। इसको कोई कोई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बोलता है। इधर देखो ये, इसका नाम पढ़ो मैग्नेटाइजिंग फील्ड, क्या पढ़ के समझ में आ रहा, दूसरे को मैग्नेट बनाने वाला फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी इसको बोलते हैं, आई लिखा है ना, याद रखना, दोनों नाम में स्कूल भी आ सकता है। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई, मिटा दें, मिटा दें क्या बच्चों। जल्दी जल्दी करो, कल लास्ट क्लास हो सकता है इस चैप्टर का, टुमारो मे बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर, खत्म फिर ये। सोलेनॉइड, इस मटेरियल को सोलेनॉइड में प्लेस किए, सोलेनॉइड में रख दिए, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड
टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? अभी बता रहे थे हम कि लोहे की खासियत होती है कि वो अपना मैग्नेटिक फील्ड जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखो उसके दिशा में बना देता है। क्लियर है? एकदम पक्का है, कभी माइनस नहीं होगा। तो B इक्वल टू हो जाएगा B0, यानी सोलेनोइड ने इतना मैग्नेटिक फील्ड दिया, उसके पास पहले से इतना था। क्लियर हो गया? तो बताओ, अब दोनों का वैल्यू है तुम्हारे पास, पुट ऑफ करो। इसका वैल्यू है म्यू नॉट इंटू H, है ना? म्यू नॉट इंटू H है कि नहीं? इसका वैल्यू म्यू नॉट इंटू H ही है ना भाई यहाँ पे। और Bm कितना है बताइए? म्यू नॉट इंटू I। यहां से म्यू नॉट कॉमन ले लोगे, एक फॉर्मूला हो जाएगा H प्लस I। इसको इक्वेशन 1 बोल के भी संभाल के रखो, काम आएगा। चलिए, एक डेरिवेशन ही है, समझ लो तुम ध्यान से, आगे होने वाला है। ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी में रिलेशन। अब एक नया टर्म आएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको लिखते तो एक जैसा है, लेकिन चाय जैसे इसको पढ़ते हैं। चाय 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 समझता है? पीने वाला चाय नहीं रहे, चाय है, CHIE। क्या पढ़ोगे? चाय। आप सुनो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं, बहुत अच्छी है, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए लागू भी होगा। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, कौन बना रहा है भाई? सोलेनोइड बना रहा है। किसके लिए बना रहा है? उस लोहे को मैग्नेट बनाना है। लेकिन तुमको क्या लग रहा है, इस लोहे को हम मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो जितना ये कोशिश कर रहा है बनाने की, वो पूरा बन जाएगा? नहीं। जैसे अभी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो ये देखो, ये टीचर हो गया सोलेनोइड जैसा, वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ज्ञान बता रहा है। तो बनाने की क्षमता इतनी है, हवा में जाके इतना हो जा रहा है, मेरा कम हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? थोड़ा पहुंचते पहुंचते कम हो जाता है बच्चों तक। हम जितना डिलीवर करते उतना तुमको आता है नहीं, उसमें जितना समझ में आता है थोड़ा कम हो गया, तुम्हारा म्यू नॉट टाइम्स कम हो गया, इतना तुमको मिला। ठीक है, तुम में क्षमता इतनी है पढ़ने की, फिर तुम पढ़ थोड़ा कम ही रहे हो। ये देखो, म्यू नॉट आई हो गया, कम हो गया। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा है, ये टीचर का है। अब ये दोनों मिल गए भाई, बच्चे आ गए, ट्यूशन में पढ़ना है भाई। अब क्या होगा तुम बताओ कि सारे बच्चे एक जैसा पढ़ सकते हैं क्या? नहीं। उसमें कोई बहुत अच्छा मार्क्स ला लेता है, हाईएस्ट टॉप कर जाता है, कोई एवरेज, कोई एकदम खराब। तो किस पे डिपेंड करती है? हम तुमको बताते हैं उनके ससेप्टिबिलिटी पे। किस पे डिपेंड करती है? ससेप्टिबिलिटी। ससेप्ट मतलब होता है प्रभावित होना, कौन मेरे से कितना ज्यादा प्रभावित हो रहा है। जैसे हम एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे चिल्ड्रंस आर मोर ससेप्टिबल टू कोल्ड देन यंग वन। इसका मतलब समझा, छोटा बच्चा को जल्दी ठंडी लग जाएगी कंपेयर टू बड़े बच्चों की अपेक्षा में। सही है? मतलब वो कोल्ड का बहुत ससेप्टेबल है, कोल्ड उसको बहुत जल्दी प्रभावित कर देगा। क्लियर हुआ? तो तुम में जो ससेप्टिबिलिटी होती है, हर मटेरियल की एक ससेप्टिबिलिटी, एक चाहत होती है मैग्नेट बनने की, वो उस पर डिपेंड करता है। फिर से सुन लो, टीचर ने उसको कितना ये दिया, कितना उसको, उसके पास, सॉरी एक सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाया जा रहा है? एम नहीं है ना, सॉरी H। कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा रहा है? H बनाने की क्षमता है। टीचर H पढ़ा रहा है, ओके। बच्चा कितना कैच कर रहा है? I। बच्चा कितना कैच कर रहा है? I। ये बच्चे की क्षमता है। ये दोनों प्रोपोर्शनल है क्या एक दूसरे के? बिल्कुल। तो टीचर अगर ज्यादा अच्छे से पढ़ाएगा तो बच्चे ज्यादा कैच भी करेंगे। बट इसमें एक फैक्टर जिम्मेदार है, ऐसा नहीं कि जो हम फेंके पूरा इसको मिल गया। अब इसमें फैक्टर क्या है, तुम ध्यान से समझना बच्चों। इसको हम उल्टा लिख सकते हैं ना, I प्रोपोर्शनल टू H, लिख सकते कि नहीं? तो यहां पर आप I बाई H को एक कांस्टेंट दिखाया था, इसको चाय बोलते हैं। ठीक है, ये आ गया चाय। अब इसको समझना ध्यान से, क्या हम इसको मैग्नेट के टर्म में बताते हैं। इसको कहानी तो सुना दी तुमको हमने। अब देखो क्या होता है, ये जो फील्ड है, जो मैग्नेट बनाने वाली फील्ड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? इसके पास पहले कितना मैग्नेटिक फील्ड है पहले से। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, सुन लो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ये ज्यादा मैग्नेट बनेगा ना ज्यादा। तो दो नाम है, सुन लो, एक है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड
जो कि आपका H है, चुंबक बनाने वाला फील्ड, और एक है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन यानी इसके चुंबक बनने की क्षमता I। तुम सोचो, बनाने वाला फील्ड अगर ज्यादा होगा तो चुंबक बनने वाला भी तो ज्यादा होगा। सोचो, अरे ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड दूसरे को मैग्नेट बनाता है, और ये इस खुद का मैग्नेट है, ये खुद में मैग्नेट बनने की क्षमता, खुद में मैग्नेट बनने की क्षमता I और बनाने वाला H, तो क्या H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा कि नहीं होगा? सोच के बोलिए, होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? फिर से सुनो, ये है मैग्नेटिक फील्ड जो बनाएगा इसको मैग्नेट, किसी को भी मैग्नेट बनाने की क्षमता H है इसके पास, और बनने की क्षमता देखो मैग्नेटाइजेशन यानी मैग्नेटाइज होना। हम जो मैग्नेट बनना चाह रहे हैं, मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी मेरे में I है, और बनाने वाला मैग्नेटाइजिंग फील्ड, नाम को पढ़ो ध्यान से, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेट बनाने वाला फील्ड H है, और हमें मैग्नेटाइज होने की क्षमता I है। तो क्या ये प्रोपोर्शनल होगा? बिल्कुल बिल्कुल प्रोपोर्शनल होगा। मान लो किसी में ज्यादा मैग्नेट बनने की चाहत होगी तो ज्यादा जल्दी मैग्नेट बन जाएगा, बराबर, और ज्यादा अगर फील्ड अप्लाई करेंगे तो जल्दी जल्दी सब लोग मैग्नेट बनेगा। क्लियर है कि नहीं? सोचो, अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़े, यहां पर सोलेनॉइड के अंदर ज्यादा फील्ड लगे, तो क्या इसके अंदर जो I है वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। I इसके अंदर है ना, मटेरियल के अंदर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा यार। सारे डोमेन्स घूम घूम के एक दिशा में हो जाएंगे। सोचो कहानी, फिर से बताएं, ये छोटे छोटे जो मैग्नेट होते हैं, लोहा, उसके अंदर छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं, और सब मैग्नेट क्या होते हैं? इधर उधर बिखरे उखरे होते हैं, पढ़ाया था हमने। और जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो सब अरेंज होने लगते हैं, यानी धीरे धीरे उसका पावर बढ़ने लगता है लोहे का। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाला ज्यादा मजबूत होगा तो उसके अंदर के सारे डोमेन को एकदम सीधा कर देगा धकेल के, तो जल्दी मैग्नेट बनेगा कि नहीं बनेगा? उसका I ज्यादा होगा कि नहीं होगा? I होगा कि नहीं ज्यादा? उसका I क्या है? उसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और उसका डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है? उसके अंदर जो छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं। क्लियर है? बताओ, तो क्या हम लिख सकते हैं H प्रोपोर्शनल टू I? इसको ऐसा पलटी कर लिए, I प्रोपोर्शनल टू H भी बोल सकते हैं। तो I बाई H क्या हो गया? चाई हो गया। ठीक है, अब यहां से डेफिनेशन बना लो आप। तो चाई का क्या डेफिनेशन बन गया? क्या बना बताइए? I क्या है? I क्या है? मैग्नेटाइजेशन। I क्या है? मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेट बनने की क्षमता या एबिलिटी, एबिलिटी टू बिकम मैग्नेट, मैग्नेट बनने की एबिलिटी। और नीचे है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। छापते मत जाओ, अभी कहानी भी लिखना रहता है, तुम पहले छाप ले तो कहानी भी छूट जाता है जगह। तो क्या बोलेंगे हम लोग? इसका डेफिनेशन चाय का X नहीं है भाई, चाय ऐसा है, देखो तो ऐसे बनाना, ठीक है? X मत बना देना, हम लोग जल्दी जल्दी में X बना देते हैं, ऐसा होता है। ओके, बुक में देख लेना तो अच्छा बनेगा, ऐसा रहता है एग्जैक्ट। अब सुनो, क्या डेफिनेशन होगा इसका? सबका वैसे लिखते हैं हम लोग, जैसे इसका कैसे लिखे थे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका क्या लिखोगे? मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड इन मटेरियल। देखो, फील करना है तो मेरे अनुसार लिखो, मतलब इसके अंदर मैग्नेट जो बना पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब यूनिट मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे, यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाने पे इसके अंदर कितना मैग्नेट बना। क्लियर है? अरे ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाओगे तो ये मैग्नेट बनेगा। अगर हम ये यूनिट वन जब लगाएं, एक H का वैल्यू जब 1 लगाएं तो ये कितना मैग्नेट बना, बराबर है? समझ में आ रहा? हम एक लेसन पढ़ाए तो तुम कितना सीखे, ये डिपेंड करेगा कि तुम में कितना सीखने की क्षमता है, बराबर है? चाहत है। हमने पढ़ाया पूरा सीख गए, वो तो होगा नहीं, प्रोपोर्शनल है। तो पूरा सीख गए तो समझो 100% तुम्हारे पास मैग्नेटाइजेशन है, जितना मिला उतना सब आ गया, तुमने मैग्नेट बन गए, बराबर। बट वो सब डिपेंड करता है चाय पे। कैसे भाई? देखो यहाँ पे हम पढ़ाएंगे, आगे रुक जाओ। चाय का डेफिनेशन समझ में आ गया कि नहीं आया भाई? क्या है? मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड इन ए मटेरियल बाय अप्लाइंग या पर यूनिट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी लिखोगे तो समझता है ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बने तो नहीं समझ रहा रे, दूसरे को मैग्नेट बनाने वाला फील्ड। समझ में आया? तो क्या डेफिनेशन होगा? मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड इन ए मटेरियल, मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड इन ए मटेरियल, मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड
produced in a material per unit magnetizing field is called chi. चलिए अब यहां पर आप ये प्रोपोर्शनल के ऊपर लिखिएगा, प्रोपोर्शनल के ऊपर ध्यान से लिखिए। देखो द मैग्नेटाइजेशन इन अ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इसको ऐसे रहने दो, मैग्नेटाइजेशन इन अ मटेरियल, देखो ये है आई, मैग्नेटाइजेशन इन अ मटेरियल माने कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू intensity of magnetizing field, ये बात समझा, पढ़ो इस लाइन को, समझेगा। मतलब किसी भी वस्तु में जो मैग्नेटाइजेशन हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड के। ज्यादा फील्ड रहेगा, नीचे चाहो तो लिख भी सकते हो पैराग्राफ चेंज करके, इट मीन्स लिख लो, इट मीन्स if the strength of magnetizing field is more, if the strength of magnetizing field is more, if the strength of magnetizing field is more, then magnetization produced in material, also will be more, also will be maximum. ठीक है, ज्यादा होगा। ओके, अब ये छाप लीजिए आप। अब ध्यान से सुनना, क्या हम इसको बी नॉट लिख सकते हैं? देखो तो इसको बी नॉट लिख सकते हैं ना भाई, एच पावर थी बनाने की है तो लिखा है आपको, देखो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, काम आएगा आगे। और एक बात सुनो, क्या हम बी को लिख सकते हैं म्यू आर इंटू बी नॉट? बिल्कुल, समझा नहीं होगा तुम लोग। देखो कैसे समझना तुम ध्यान से, ये एक सोलेनॉइड है, यस, उसके अंदर लोहा डाल दिए, तो अब इसका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मटेरियल की वजह से होगा। जैसे समझो सोलेनॉइड के अंदर हवा रहता तो कितना मैग्नेटिक फील्ड, बी, और सोलेनॉइड के अंदर लोहा डाल दिए तो उसको बी को मैग्नेटिक फील्ड को क्या करोगे, म्यू आर से मल्टीप्लाई रिलेटिव परमिटिविटी से, परमिएबिलिटी से, करेंगे कि नहीं? बोलो समझा क्या? ये क्या है, बी क्या है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों मिलके जो बनाया, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, सोचिए थोड़ा ध्यान से, आपको बार बार पढ़ाया गया है कि हवा का मैग्नेटिक फील्ड जितना रहेगा, और अगर एयर का उसका चाहिए, क्या बोलते हैं कि हवा में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी नॉट, अगर आपको दूसरे मीडियम डालने के बाद मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या आएगा, म्यू आर से मल्टीप्लाई। ये बात समझ में आई तो बताओ, यहाँ कोई बच्चों समझ में? जल्दी बोलो, नहीं आई? बोल नहीं रहे सब, आ गई समझ में? चलिए तो यहां से इसको कट कर दीजिए, और आपको इस समझ में नहीं आया तो हमें आपको पढ़ाया भी है। देखो एक फॉर्मूला,
बी अपॉन बी नॉट, पढ़े हो तुम, इक्वल टू म्यू आर, याद करो, पढ़े ना, अभी तो कल ही परसों पढ़ाए थे। तो बी अपॉन बी नॉट म्यू आर है, हाँ म्यू आर है, सही है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर टाइम्स ऑफ बी नॉट, होगा क्या, होगा कि नहीं होगा, यहां पुट अप कर दो, तो एक कट गया, तो म्यू आर इक्वल टू आ गया 1 प्लस चाई। ये फॉर्मूला प्रूव करना था आपने को, देखो नीचे लिख दो, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आता है, लिख लो, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब सुनो एक बात यहां से, क्या इसको याद कैसे रखेंगे, तो जो ससेप्टिबिलिटी है उसमें 1 ऐड कर दो, तो किसी भी चीज का ससेप्टिबिलिटी जो है उसमें अगर 1 प्लस कर दे तो उसका परमिएबिलिटी आ जाएगा, रिलेटिव वाला। क्लियर हो गया, याद करो, याद कर लिए क्या, चलो जल्दी नोट करो इसको, और यहां लिख भी लेना कि ससेप्टिबिलिटी में 1 प्लस करने से परमिएबिलिटी आ जाता है, ठीक है, ओके। ये डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बोल सकता है डिराइव करो रिलेशनशिप इसमें, तो तुमको इतने फॉर्मूले आने चाहिए, देख लो कितने सारे हैं। एक और है, चारी कैसे है, पागल लड़की, चारी कैसे है, एक और है, ये चाई वाला कौन याद करेगा, चाई इक्वल टू आई बाई एच। तो ये 5 फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तब जाके बनेंगे। 6th नंबर में ये भी याद रखना पड़ सकता है, बी अपॉन बी नॉट इक्वल टू म्यू आर। तो इतने सारे फॉर्मूले मिलकर बने, और कहानी क्या है तो हम सुनाई दिया आपको। एक बार मैग्नेट को सोलेनॉइड के अंदर, सॉरी एक आयरन को हम सोलेनॉइड के अंदर डाल रहे हैं, उसकी पूरी कहानी है। अब हेडिंग लगाइए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको पढ़ेंगे हम लोग अलग से। तो ससेप्टिबिलिटी को आप अपने भाषा में लिख लेना, प्रभावित होना, मैग्नेटिक फील्ड में जाकर प्रभावित होने की क्षमता, कितना प्रभावित होते हैं आप, वही आपकी ससेप्टिबिलिटी होगी। हर मटेरियल का अपना अपना ससेप्टिबिलिटी होती है, जैसे यहाँ पर हर स्टूडेंट की ससेप्टिबिलिटी है, क्लास में आके कितना प्रभावित है, कोई आकर डिस्को कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई सो रहा होगा उधर घर में बैठ के तकिए में रजाई में, आजकल ठंडी आ गया, अच्छा मौसम आया सोने का। चलो हो गया, मिटा दे, अंत में लिख लिया ना रिलेशन किसके किसके बीच का है, और ये भी लिखना कि जब हम ससेप्टिबिलिटी में 1 ऐड करेंगे, जब हम ससेप्टिबिलिटी में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी। लिख लो इस सब बातों को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हेडिंग लगाइए फिर से, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको आप लिखिए प्रभावित होना हिंदी में तो समझेगा। इसका डेफिनेशन कहां से निकलेगा, आई बाई कितना एम, नहीं आई बाई एच, सही है, क्या इसका फॉर्मूला, आई बाई एच, ओके। मतलब कितना आप मैग्नेट बने, कितना आप मैग्नेट बने और कितना फील्ड था उसका रेशियो, ठीक है। अब सुनो, ये जो ससेप्टिबिलिटी होता है बच्चों, उस ससेप्टिबिलिटी से डिसाइड होता है कि कौन सा मटेरियल कितना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। फिर से सुन लो, अगर ससेप्टिबिलिटी हाई है तो वो जो भी मटेरियल हो बहुत मजबूत मैग्नेट बनेगा। समझ में आ रहा होगा, आप अपनी जिंदगी से जोड़ लो तो भी समझेगा। अगर आपको सीखने की चाहत या आप मेरे से ज्यादा प्रभावित हो तो फिर आपको मेरा ज्ञान ज्यादा सूट भी करेगा, मतलब जल्दी जल्दी चीजें समझ में आएगी, जल्दी याद होगा। तो वैसी, तो अगर ये ज्यादा इसका चाहत होगी मैग्नेट बनने की तो मैग्नेट भी ज्यादा बनेगा, सिंपल है। तो अगर ससेप्टिबिलिटी हाई होगा तो आपका आई भी हाई होगा, यानी मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा, मैग्नेटाइजेशन
मैग्नेटाइजेशन मोर होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा मैग्नेट बनोगे अच्छे से। क्लियर हो गया सबको? अगर ससेप्टिबिलिटी हाई होगा तो वो अच्छे से मैग्नेट बनेगा। तो ससेप्टिबिलिटी हाई किसकी होती है? तो आप याद रखो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। किसकी होती है? फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं? आयरन, कोबाल्ट और निकल। तो देखो यही तीनों चुंबक बनाने के काम आते हैं। चुंबक इन्हीं का बनता है, बाकी लोगों का क्यों नहीं बनता? क्यों हम आयरन ही सॉफ्ट कोर में डालते हैं हर जगह? क्यों नहीं एल्यूमिनियम, कॉपर ये सब दूसरा कुछ डालिए? क्योंकि इनकी ससेप्टिबिलिटी क्या है? हाई है। समझ में आ गया ना? तो ये इसलिए आप भी ससेप्टिबिलिटी अपनी बढ़ाइए, तब आपका भी कुछ अलग इस्तेमाल चालू होगा। नहीं तो बस घटिया ससेप्टिबिलिटी है सबकी। सो रहे हैं सब बैठे बैठे, क्या ससेप्टिबिलिटी है? जीरो ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटाइजेशन ही जीरो हो गया, कोई फायदे नहीं हुआ ज्ञान का। चलिए आगे। अगर ससेप्टिबिलिटी लो होगा, अगर ससेप्टिबिलिटी लो होगा तो आई यानी मैग्नेटाइजेशन यानी चुंबक बनना। क्लियर हो रहा है? क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन लो होगा, कम धीरे मैग्नेट बनेगा। ये कौन करता है ऐसा? पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस। आपको पारा का एक एग्जांपल याद होगा, O2 याद है? 11th में पढ़े थे, पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता था, एक एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आया था। किसको किसको याद है? हाँ बोलो यार। याद है? ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, याद है क्या? इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद है क्या राय जी? याद है क्या भाई? चलो बाकी लोग कॉपी में देखना, पढ़ेंगे नहीं तो कैसा होगा? ससेप्टिबिलिटी खराब रहती है तुम्हारी क्लास में तो नहीं सीख सकते तुम। मैग्नेटाइजिंग फील्ड है लेकिन तुम मैग्नेटाइज नहीं हुए। भाषा समझ में आ रही मेरी? मैग्नेटाइजिंग फील्ड है लेकिन आप मैग्नेटाइज नहीं हुए। देख लो भाई, तुम्हारा ससेप्टिबिलिटी लो है, अब हम क्या कर सकते? देख लो पैरामैग्नेटिक। अब देखो, ससेप्टिबिलिटी कैन बी पॉजिटिव, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका, निगेटिव, लफंटर, मास्टर कुछ बोलेगा वो कुछ और करेगा उल्टा, और जीरो गर्ल्स का, पढ़ने नहीं चाहते। देखो इधर, तो पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी मतलब सब गर्ल्स नहीं आ रहे, जो पढ़ने वाले हो इसमें आएंगे पॉजिटिव में। तो ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव का मतलब समझ गया होगा कि वो अपना मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड रखे हैं टीचर जो पढ़ा रहा है उसी की तरफ वो सोच रहे हैं। निगेटिव ससेप्टिबिलिटी टीचर कुछ पढ़ा रहा वो कुछ और सोच रहा है, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड इधर, वो बोलता हम तो इधर ही मैग्नेट बनेंगे। अरे कैसा है? उल्टा है ना? ऐसे बच्चे हैं कि नहीं क्लास में? टीचर बोल रहा है ये करो, नहीं हम तो ये करेंगे नहीं, हम ज्यादा ज्ञानी हैं, इधर करेंगे, हम सियाने हैं। ठीक है। और जीरो ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या हो गया भाई? उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्लास में बैठा है अपना, पढ़ाई तो हो नहीं रही उसकी। क्यों? चलिए, तो ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। बताया हमने? बताया कि नहीं बताया? पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी का मतलब, पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी इसका मतलब कि वो मटेरियल, फिर से सुन लो, वो मटेरियल बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में ही मैग्नेटाइज होगा। ये बात समझ में आई? जैसे आयरन, वो उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, अरे यार हाँ पैरामैग्नेटिक चाहिए, वो अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो मैग्नेट होगा लेकिन उसी दिशा में होगा जिधर वो मैग्नेट बनाना चाह रहा था। समझ में आया? आयरन वगैरह। दूसरा आता है निगेटिव ससेप्टिबिलिटी, ये लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। ये किसके लिए होता है? पॉजिटिव किसके लिए होता है? दोनों के लिए होता है, पारा के लिए भी होता है और फेरो के लिए भी। अंतर क्या है? इसका थोड़ा ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है। देखो यहाँ पे, मतलब इसका प्लस में 1000 है तो इसका 2, 5, 10 ऐसा है, कम है। ओके। अब निगेटिव ससेप्टिबिलिटी का मतलब उसको रखे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में और वो उल्टा बन गया। ले, ये ज्यादा जो बदमाश बच्चे हैं क्लास में उनकी कहानी है। टीचर कुछ बोल रहा हो, कुछ और कर रहा है, ज्ञानी सियाना बनता अपने आप को। तो सियाना लोग इधर जाते हैं, इधर बनेंगे मैग्नेट। इनको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। कैसा बोलते हैं इनको? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं भाई, उल्टा मैग्नेट बनेगा वो।
उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखो, वो उल्टा ही मैग्नेट हो जाएगा। नहीं, इधर देख लो, जीरो ससेप्टिबिलिटी मतलब उसको कोई मतलब ही नहीं है लकड़ी को रख दो मैग्नेटिक फील्ड में, लकड़ी रख दिए लाके, मैग्नेट बनेगा? कुछ भी कर लो, कितना भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा लो, बनेगा वो? तो कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे, कुछ भी हम पढ़ा ले फेल ही हो जाते हैं। जीरो ससेप्टिबिलिटी, भाई कुछ सीखने की चाहत ही नहीं है। तो 3 प्रकार के ससेप्टिबिलिटी, मटेरियल का कोई नाम नहीं है, अनमैग्नेटाइज रहेंगे ये लोग हमेशा, चुंबक कभी नहीं बन सकते जिंदगी में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो लिखेंगे ससेप्टिबिलिटी में ये 3 पॉइंट्स में आप लिखो। पॉजिटिव में लिखो, हम बता रहे हैं, ध्यान से लिखो। पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी मीन्स मटेरियल गेट मैग्नेटाइज। पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी मीन्स मटेरियल गेट मैग्नेटाइज in the same direction of external magnetic field. Material get magnetized in the same direction of magnetic field. In the same direction of magnetic field. That is they increases the strength of magnetic field. ये लोग मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। इसका एग्जांपल लिख लो, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। पारा का एग्जांपल, फेरो का आयरन, कोबाल्ट, निकल। लिख लिए? क्या बता रहे थे हम? इट मीन्स दे इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब कि वो मैग्नेटिक फील्ड के पावर को बढ़ाएंगे। ओके। दूसरा लिखिए निगेटिव, सेकंड पॉइंट, निगेटिव ससेप्टिबिलिटी मीन्स मटेरियल गेट मैग्नेटाइज in opposite direction of magnetic field, that is they decreases the strength of magnetic field, अगर आप इनको मैग्नेटिक फील्ड में लाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को कमजोर कर देंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को क्या कर देंगे? कमजोर। एग्जांपल लिखना, पेपर में एग्जांपल ही आता है 1 मार्क में। नेक्स्ट लिखो, जीरो ससेप्टिबिलिटी मीन्स द मटेरियल डू नॉट गेट मैग्नेटाइज इन मैग्नेटिक फील्ड। जीरो ससेप्टिबिलिटी मीन्स द मटेरियल डू नॉट गेट मैग्नेटाइज इन मैग्नेटिक फील्ड। वो मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में जाके मैग्नेटाइज नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो आप ससेप्टिबिलिटी की भाषा में बात कर सकते हैं एक दूसरे से। अब समझ में आ रहा होगा। तो ससेप्टिबिलिटी अब क्लियर हो गया ना सबको कि नहीं हो गया? क्लियर हो गया होगा। हर मटेरियल के पास अपना ससेप्टिबिलिटी होती है भाई। तुम्हारा ससेप्टिबिलिटी कैसा है देख लो, पॉजिटिव है, निगेटिव है, जीरो है। पॉजिटिव में भी 2 कैटेगरी है, हाई और लो। हाई है कि लो? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 3 क्लासेस ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी के आधार पे 3 प्रकार के मटेरियल होते हैं, उनको क्लास करेंगे हम लोग। पारा, फेरो, डाई। हेडिंग लगाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ ससेप्टिबिलिटी। मिटा दे इतना। और तीसरा होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जो चुंबक बनता हो फेरो का बनता है।
सबसे ज्यादा ससेप्टिबिलिटी हाई है, याद रखो उनका। तो पैरामैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी कम है और इसका ज्यादा है। तो ऐसा बोला जाता है, सुन लो क्या बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग बिहेवियर ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। स्ट्रॉन्ग बिहेवियर ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, अगर पैरामैग्नेटिज्म में हर चीज एक स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उसको फेरो बोलेंगे। तो पारा भी मैग्नेट बना है, ये भी बच्चा पढ़ने वाला है, पढ़ रहा है लेकिन कम पढ़ रहा है, और ये टॉपर्स हैं भाई ये लोग। तो अगर ये लोग मेहनत करें तो टॉपर बन सकते ना भाई, स्ट्रॉन्ग बिहेवियर, तो फेर हो गया। ओके, ये तो नालायक है, निगेटिव बोले हैं, उल्टा हो जाएंगे मैग्नेट, उल्टा ही पढ़ रहे हो। तो देखो इधर, तो पारा और फिर डाय में हम आपको कुछ डिफरेंसेस बता दे रहे हैं, कुछ क्या बहुत सारे अच्छे डिटेल में पढ़ाया जाएगा, अभी हमको कुछ बता रहे हैं। डेफिनेशन क्या है तो आपको हम बता चुके हैं। पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस है जो खुद मैग्नेटाइज हो मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में। क्यों? कोई पूछ, आप तुमसे कोई पूछ सकता क्यों, तो तुम बताना इसका ससेप्टिबिलिटी क्या है, पॉजिटिव। अब बोल सकते हैं हम लोग इसका ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है, इस वजह से ये उसी दिशा में मैग्नेट बनेगा जिस दिशा में बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है। इसका ससेप्टिबिलिटी कैसा है, निगेटिव। तो ये कैसा मैग्नेटाइज होगा, इट गेट मैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फिर अगला पॉइंट ये लिख लेना ससेप्टिबिलिटी वाला, नहीं लिख लेंगे भाई, इसका ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव, इसका निगेटिव। अब देखो, अब अभी हम थोड़ी देर पहले देखो म्यू आर पढ़ाए थे, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे, जल्दी हाँ ना करो। तो अब देखो म्यू आर पे बात कर लेते हैं, और हम लोग बात कर लेंगे इसका स्ट्रेंथ वाला। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, और डाया को रखोगे तो उसका स्ट्रेंथ को घटा देगा। चलो ये सब